द्वितीय वल्ली। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप पुर नगर है। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यानादि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। व्याख्या। यह मनुष्य शरीर रूपी पुर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न, इन 11 द्वारों वाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एक रस, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। वे सर्वत्र समभाव से सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूप इस मनुष्य शरीर के हृदय प्रासाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जीते जी जो मनुष्य भजन स्मरण आदि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता। वह शोक के कारण रूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। अब उस परमेश्वर की सर्वरूपता का स्पष्टीकरण करते हैं। जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है। घरों में उपस्थित रहने वाला अतिथि है और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है, तथा समस्त मनुष्यों में रहने वाला, मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है, तथा जलों में नाना रूपों से प्रकट होने वाला, पृथ्वी में नाना रूपों से प्रकट होने वाला, सत्कर्मों में प्रकट होने वाला और पर्वतों में नाना रूप से प्रकट होने वाला है। वही सबसे बड़ा परम सत्य है। जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है, शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। व्याख्या। जो प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परम धाम में विराजित स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु नामक देवता हैं। वे ही अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में उपस्थित होते हैं। वे ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करने वाले होता हैं। वे ही समस्त मनुष्यों के रूप में स्थित हैं। मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितर आदि रूप में स्थित, आकाश में स्थित और सत्य में प्रतिष्ठित हैं। वे ही जलों में मत्स्य, शंख, शुक्ति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। पृथ्वी में वृक्ष, अंकुर, अन्न, औषधि आदि के रूप में, यज्ञादि सत्कर्मों में नाना प्रकार के यज्ञ फलादि के रूप में और पर्वतों पर नद नदी आदि के रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियों से सभी की अपेक्षा श्रेष्ठ, महान और परम सत्य तत्व हैं। शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपानादि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है।
वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार वे शरीर के अंदर होने वाले व्यापारों का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित परम भजनीय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियादि के सभी अधिष्ठात्र देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहां इस शरीर में क्या शेष रहता है? यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। व्याख्या: यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इंद्रिय प्राणादि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर में क्या बच रहता है? देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमात्मा जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। अब आगे 2 मंत्रों में यमराज नचिकेता के पूछे हुए तत्व को पुनः दूसरे प्रकार से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं अब फिर से बतलाऊंगा। व्याख्या: यमराज कहते हैं कि नचिकेता, एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न अपान की शक्ति से ही। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और वह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल ये ही नहीं, इन्हीं के साथ इंद्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, यह कहां जाता है तथा किस प्रकार रहता है। और साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंघम योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही स्थाणु स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। व्याख्या: यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतःकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं
स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड़ शरीरों में उत्पन्न होते हैं। यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप, इन दो बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं। जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं। उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। व्याख्या: जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर, अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही पर ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोक उसी के आश्रित हैं। उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब अग्नि के दृष्टांत से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। व्याख्या: एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है। परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अग्नि का भी दिखता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में संभाव से व्याप्त हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा का प्राकट्य होता है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इसके बहुत अधिक और विलक्षण है। उनकी अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। वही बात वायु के दृष्टांत से कहते हैं। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। व्याख्या: एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है,
तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखलाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध से पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है। उन सबके बाहर भी अनंत, असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। अब इस संबंध में सूर्य के दृष्टांत से परमात्मा की निर्लेपता दिखलाते हैं। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है। व्याख्या: एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आंखों का सहायक है। उस प्रकाशक की ही सहायता लेकर लोग नाना प्रकार के गुण दोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्म रूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्ति युक्त होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फल रूप सुख दुखादि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुखों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा असंग हैं। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको नाश करने वाला एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। व्याख्या: जो परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा रूप में स्थित हैं, जो अद्वितीय हैं और संपूर्ण जगत में देव मनुष्यादि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और एक अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। व्याख्या: जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर निरंतर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा। वह अनिर्वचनीय परम सुख यह परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। उसको किस प्रकार से मैं भली भांति समझूं? क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है?
नचिकेता के आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है, और न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित होती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से ऊपर बतलाए हुए सूर्यादि सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। व्याख्या: उस स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर स्वद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशक के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत उस जगदात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। द्वितीय वल्ली समाप्त।